जी, इन लोगों को सही जवाब देना। अगर आप सवाल करें, आप हंस दिए, ठीक है भाई, आप बोले अल्लाह है क्या, बोले तो कुरान में बोले अल्लाह है, अच्छा है बोले तो अबू ने बोलता वो तो मेरे को भी मालूम भाई, लॉजिकली प्रूफ करो। जैसा कि हाउ कैन समथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, कुरान का कोई ये जवाब कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। हमारा बच्चा बहुत 5 टाइम का नमाजी, अरे मैं बोला उसमें नमाजी की क्या बात है, वो तो करना ही चाहिए और अच्छा 3 टाइम खाना खाता है। बच्चे बहुत सारे जो है ना दीन बेजार होकर एथियस्ट हो रहे हैं। एथिज्म पे आपके क्या थॉट्स है, क्या है, क्यों हो रहा है कुछ इसके बारे में? जी माशाल्लाह से वो तकरीबन जितने भी बच्चे रहते हैं, जहां तक मैं पर्टिकुलरली बिलीव करता हूं, और मैं तकरीबन पर्टिकुलरली एथिक्स से भी मैं माशाल्लाह से जो मैं पहचान एक्स मुस्लिम्स की बात करूं, मैं से इंटरेक्शन भी करा तकरीबन, और गारंटी से बोल रहा हूं लोगों को इस्लाम का नॉलेज कम से कम रहता। يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द नौजवान शो। और आज के शो में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, और जिससे हम लोग भी बहुत सारा इंस्पायर हैं, और बहुत मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है मुस्कुरा रहे हैं। और आज के शो में थोड़ा सा चेंज ये है कि हम अकेले चाय पीने वाले हैं। भाई को इनवाइट किए थे, इन्होंने मेरी टांग खींचने से पहले हम इनकी पहले बात कर दिया था। आइए हम हमारे आज के नए गेस्ट वाजिद जो है बोराबंडा से हैं, उनको इनवाइट किए हैं, उनको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत आपका जो है इस्तकबाल और मरहबा, अहलन व सहलन वाजिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली आप आ गए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय आप नहीं पीते? नहीं, थोड़ा तकल्लुफ माशाल्लाह बोले नहीं, बात करते हो जरा, अच्छा बात करेंगे डायरेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहाँ से, क्या है आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन ब्रीफ? माशाल्लाह, मेरा नाम वाजिद है माशाल्लाह से, और कंपैरेटिव स्टडी का स्टूडेंट भी हूँ, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स माशाल्लाह उसमें भी मेरे को सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफाइड है माशाल्लाह? सर्टिफिकेट है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अब दिन का भी काम है इंशाल्लाह, और थोड़ा बहुत रिसेंटली पॉडकास्टिंग भी शुरू हुआ। अच्छा, वाजिद क्या है आपका? वो वाजिद स्पीक्स, वाजिद MA वाजिद, राइट? चैनल में वाजिद है। अच्छा, तो उसको चैनल का नाम वाजिद स्पीक्स, वाजिद EED, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वगैरह है, साथ में आप जो है सर्टिफाइड वो है। अच्छा वाजिद, पहले ये बताइए आपकी एज क्या है? 22 इयर्स, 21 to 22 ईयर्स में आप जो है पढ़ाई के साथ साथ कंपैरेटिव रिलीजन भी पढ़े हैं साथ में, और माशाल्लाह ये आप कोर्स वगैरह कुछ किए हैं। जी, कहाँ से किए? जी माशाल्लाह से। पर्सनल रखना जा रहा है। ओके, पर्सनल रखना चाह रहे हैं, फाइन। जी माशाल्लाह से किसी के पास से करें माशाल्लाह, और सर्टिफाइड है? सर्टिफाइड है माशाल्लाह। तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा सर्टिफाइड है और ओके, ऑर्गेनाइजेशन भी सर्टिफाइड है। अच्छा, कंपैरेटिव रिलीजन का शौक कब से पैदा हुआ? माशाल्लाह से था बचपन से, बोले तो अच्छा, बचपन से बोले तो यानी कम उम्र से, यानी टीनेज समझ जाएं, स्टार्ट टीनेज में, 13, 14 जैसा कि एक शऊर आना इंसान को शुरू हो जाता कि भाई आखिर हक रास्ता है क्या बोल के। तो शुरुआत में ऐसा होता था, कभी कभार स्कूल में बैठता था ना मैं, तो एक बार ख्यालात आना शुरू होते थे। वो कब से आना शुरू हुए बोले तो जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करा, तो वहां से मेरे को ख्यालात आना शुरू करे, हिंदुइज्म सही है, क्रिश्चियनिटी सही है, बुद्धिज्म सही है, इतने पूरे मजहब है, वाकई अल्लाह है नहीं है। अब आता ना कॉमन सवाल है, तो एक मरतबा मौलाना को पूछा मैं ऐसी, यानी बच्चों से बात करते करते कोई समझ में नहीं आ रहा है, यानी नौजवानों में तकरीबन प्रॉब्लम मेरे को ये दिखती है कि लोग अगर बोलना चाह रहे कुछ सवाल है लोगों, तो सही इन लोगों को कंपैरेटिव मॉडर्न साइंस के जरिए से कोई भी समझाने वाला नहीं है अपने पास। तकरीबन मेरे को ऐसा महसूस हुआ वो टाइम पे। और तब मैं जाके कोई नौजवान बच्चे जैसा नमाज पढ़ने आते तो लोगों को पूछता था भाई अल्लाह है क्या, बोले तो हंस दे और ना डरे। अच्छा, और ना हंसे ना, वहां से इमाम साहब जा रहे हैं। अच्छा, इमाम साहब को बच्चे खुद रोका क्या, बोले इमाम साहब ने कहा सवाल कर रहे थे, जरा आपको पूछो, बोले बोला इमाम साहब अल्लाह है नहीं है, पूछा। इमाम साहब भी हंस दिए। उन लोगों को हंसी दी क्यों? मैं भी रहता तो हंसता था, लेकिन मेरे दिल पे बहुत खतरनाक असर पड़ा उसका, एक इफेक्ट मेरे को ऐसा दिखा, अरे भाई ये सवाल तो कॉमन है जो मेरे को खाया जा रहा है वो सवाल एक्चुअली देखा गया तो। क्योंकि बोलो तो दिन में नबे कुछ ज्यादा दिन के बारे में नहीं मालूम, और इस्लामिक एजुकेशन नहीं मालूम, सब कंपैरेटिव स्टडीज के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, सही है, एथिज्म बुद्धिज्म कुछ मालूम नहीं था। ये नॉर्मल सवाल है, इंसान के ध्यान में आते, जब कभी कोई अच्छा काम करने आता तो शैतान ने डाल दे रहा था अपने ध्यान। एग्जैक्टली, वैसा मैसेज हुआ मेरे को, अच्छा नहीं दिखा। वैसे छोटे रहे जब जो है वाजिद, हर बच्चे का रहता है, वैसे छोटे बच्चे भी सवाल बहुत क्रॉस करते हैं, खतरनाक। तो यानी अल्लाह है तो अल्लाह को कौन पैदा करा, यानी ऐसे ऐसे आते हैं लोग, तो उनको सही जवाब देना आपका ये बोलने का मतलब है? जी, इन लोगों को सही जवाब देना। अगर आप सवाल करें, आप हंस दिए, ठीक है भाई, आप बोले अल्लाह है क्या, बोले तो कुरान में बोले अल्लाह है, अच्छा है बोले तो अबू ने बोलता वो तो मेरे को भी मालूम भाई, लॉजिकली प्रूफ करो। आज का जमाना कैसा है, आपने लोगों बोले तो मेरे को लॉजिकली रैशनैलिटी में प्रूफ करो, रैशनल समझाओ तुम। जैसा कि हाउ कैन समथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग,
कुरान का कोई ये जवाब कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे। सुभान अल्लाह, जी बताइए। सूरह तूर सूरह 52 आयत नंबर 34 35 अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले वर यू क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग और डिड यू क्रिएटेड योर ओन सेल्फ, यानी अगर मैं तुम लोगों ने बताया मैं बनाया तो कुछ भी नहीं में से कुछ भी आ गया, तुम लोग पूछो। वाह, जवाब है सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं है। हाँ अब ये सपोज ये माइक है, राइट, बोले कैसा आया, बोले तो ऑटोमेटिक आया, कैसा आता, बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ भी नहीं था ना भाई, माइक था ही नहीं, कुछ भी मेरे से कुछ भी कैसा आ गया। अल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लॉजिकल जवाब दे रहे। तो आज के दौर में अपने नौजवानों को ये करना है कि लॉजिकल उन लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है, लॉजिकलिटी में समझाना है इंशाल्लाह से। और ये लॉजिक ऐसा नहीं है कि आप दिमाग, कुरान में ऑलरेडी है चीजें, कुरान में है ना, वही है वो कुरान की कुरान की लॉजिक है, दैट्स व्हाट, अल्लाह अकबर, अपनी खुद की लॉजिक वही सुभान अल्लाह। वही अक्सर ऐसा होता है ना कि लॉजिक में तो अरे भाई ने अपनी अकल से लगा रहा, कुरान में जवाब है। अब जैसा माशाल्लाह आप हमेशा कोट कर देते हैं। अच्छा ये बताइए आप क्या एज से स्टार्ट करें आप ये सीखना कंपैरेटिव रिलीजन? माशाल्लाह से जैसा बोलते ना 10th के बाद से इंटर में मेरे को ज्यादा शौक आया था माशाल्लाह। अच्छा, इंटर में माशाल्लाह से इंटर के बाद से हल्लू हल्लू पढ़ना शुरू करा। और मेन चीज जो मैं समझता हूँ कि मेरे को माशाल्लाह से जो उसका जज्बा बढ़ गया वो कुरान को पढ़ने से बढ़ गया। अल्लाह, क्यों बोले तो मैं क्या हुआ था भाई, आप यकीन न मानते, मेरी कुरान पढ़ने की जो शुरुआत हुई थी एक बार सोच के अफसोस भी कर लिया तो मैं, अरे वो कैसा पढ़ लिया बोल के। अच्छा, क्यों मालूम, क्यों बोले तो मैं सिम लाने गया था, सिम लाने जाके घर को जाने वाला मैं मस्जिद को गया डायरेक्ट। अच्छा, पानी पड़ रहा, मस्जिद को गया ना, सिम ले लिया डायरेक्ट मस्जिद को, जाते क्या घर को चले भाई नमाज पढ़ लेके जाएंगे ना बोल के। तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोले कुरान आती क्या, बोले तो भाई नहीं आती, भाई पढ़ो ना, पढ़ना शुरू करो ना, अगर गलती भी पड़े तो अल्लाह अजर देता, साथ देता, डेली एक एक पढ़ना शुरू करो ना भाई बोल के बोले। तो ठीक है भाई बोल के बोला, बिल्कुल नहीं आता भाई, इतना बड़ा हूँ कैसा सीखो, बोले तो बोले मौलवी साहब कह रहे बैठ के सीखो, तो भी कितना भी करो लेकिन पढ़ना शुरू करो बोल के बोले। तो माशाल्लाह से वो मेरे को जिससे जो अच्छी थी उन्होंने एक मशवरा कर दिया ना वो, उसके बाद मैं हल्लू हल्लू पढ़ना शुरू करा। हुआ ये अल्हम्दुलिल्लाह वो रोमन माशाल्लाह से मैं कुरान लेके बैठा तो था, और रोमन ट्रांसलेशन की कुरान, अच्छा जी, तर्जुमा रोमन वाला, रोमन तर्जुमे वाली कुरान, उसमें अरबिक पढ़ने जाता था। अच्छा, ट्रांसलिटरेशन, ओके, अरबिक समझ में नहीं आई तो ये गलत जाते क्या ट्रांसलेशन में पढ़ लेता था। अच्छा यहाँ पे गलत पढ़ लिया मैं बोल के, वैसे करते करते अल्लाह के फजल से पूरी कुरान खत्म कर लिया। कुरान खत्म करे बाद क्या आया, चलो मैं कुरान तो खत्म कर लिया ना, अब क्या है दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा दो, उसके बाद वो खत्म कर लिया, मतलब क्या हो गया एकदम कंफर्टेबल हो गया मैं। अच्छा मैं पूरा कुरान पढ़ लिया बोल के, बोला तर्जुमा है, तर्जुमा पढ़ो। अल्लाह, तो तर्जुमा पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह से, तो ये वही टाइम में चला यानी कम उम्र में माशाल्लाह से तर्जुमा पढ़ते पढ़ते क्या करा मैं, तर्जुमा पढ़ता था, आयत तुम अंडरलाइन करता था। तर्जुमा पढ़ना जी, जो आयत एकदम समझ में इम्पैक्टफुल है, जो भी यानी वो आयत पढ़ के सोचता था भाई ये आयत के हिसाब से मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, इंसान को देखो क्या सवाल कर सकता हूँ, अच्छा फला सवाल कर सकता तो मैं इसको ये जवाब दे सकता हूँ बोल के वो आयत को अंडरलाइन करता था। अच्छा, नहीं ये आप मालूम है, सॉरी टू इंटरप्ट, ये अच्छे पढ़ने वालों की निशानी है। वालिद साहब जो है हमेशा ही बोलते, बहुत पढ़ते हैं, बोलते मार्क करते जाओ और एक नोट्स बनाते जाओ, तो ये पढ़ने वालों की निशानी आप। अच्छा ये पहले से बात बताइए, आपके बुक्स पढ़ने का शौक था या नहीं था? नहीं, शुरुआत में नहीं था मेरे को, कोई भी बुक कुरान पढ़ने के बाद पूरे बुक पढ़ने का शौक आया मेरे को, कोई भी बुक नहीं था। अच्छा, उसी बुक में पढ़ता था मैं, अगर स्कूल वगैरह भी है ना स्टडीज मेरे घर में भी मेरे को पढ़ो बोल के नहीं बोलते थे, क्यों बोला तो घर पे भी यकीन था बच्चे को, बहुत लोग कैसा रहता बोले तो माँ बाप बच्चे को पकड़ के रखते पढ़ बोल के, तो हमारे वालिदा का जो मोटिव है हद से ज्यादा उसको पकड़ के रखे तो हाथ से निकल जाता। अच्छा, यानी पढ़ने का भी नहीं पढ़ता, तो इसलिए सख्ती नहीं करते, ज्यादा नहीं करते थे, तो मेरे को बोलते थे कहते तेरे ऊपर भरोसा है मेरे को, खैर अल्लाह तेरे साथ तो बुरा नहीं करेगा बोल के बोलते थे। वालदा का वो रहता था, और पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी वही था माशाल्लाह। माशाल्लाह से ग्रेजुएशन है, तो आप क्या करें, नोट्स बनाना शुरू करें, नोट अंडरलाइन सॉरी, ओके। ऐसा कितने बार में होता, अपन हर चीज देखते हैं, यानी वीडियोस कितने की बार देखकर कितना की नॉलेज मिल जाता है उसके अंदर, लेकिन कभी उसको नोट में अंडरलाइन करेंगे बोल के नहीं आता, और याद भी नहीं रहता, इसलिए याद भी नहीं रहता। 2 मिनट का या 30 सेकंड का शॉर्ट है, उसके अंदर आपको इतने इम्पैक्टफुल मैसेजेस देता हूँ जो आपको पूरी जिंदगी भर काम में आ सकते हैं आपके, लेकिन आप नहीं करते। एक हदीस है, सही ठीक है, आप नोट कर लो, सही, बाद में इसको एक बार रिवाइंड करते हैं आप पूरा नहीं, 4 लोगों के बारे सामने बैठ के 4 घंटे बात कर सकते हैं। सुभान अल्लाह यार, माशाल्लाह से। तो वो अंडरलाइन करता था माशाल्लाह से, तो अंडरलाइन करते करते फिर उसको रिएक्ट करता था, यानी अब ये अंडरलाइन कर लिए कुरान को, अब उसके बाद उसको फिर दोहराना दोबारा से, यानी अब अंडरलाइन करके छोड़ दिया, अच्छा अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, दूसरे सूरह में चला, सूरह बकरा में गया, अब दूसरी दिन बैठा तो वो पिछले क्या आयत कर रहा था, पिछले के पूरे इंपॉर्टेंट आयत याद कर लेते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 2 में बोल रहे थे, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 10 से स्टार्ट हुआ, वहां से ऐसा कर लेते। आपसे पूछा था मैं एक वक्त, अरे भाई ये कैसा, अरे बहुत इजी रहता होता वाला, कहां से इजी रहता है, इजी तरीका ये है,
जी माशाल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी बोले सूरह अनकबूत 29 आयत में 69 में कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जद्दोजहद करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए अपने रास्ते आसान कर देते बोल के। तो आसान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियत को देखते हैं, डिसिप्लिन को देखते हैं और उसके जोश को देखते हैं, यानी जज्बा कितना इंसान के अंदर बोल के। इसलिए बस ये बहुत बीच में वर्ड अच्छा ही बोले आप, नियत तो अच्छी रहती, गुस्सा डिसिप्लिन नहीं रहता, डिसिप्लिन ना नहीं आज करे कल छोड़े, कल छोड़े आज करे। बिल्कुल साहबा डिसिप्लिन थे, इसलिए नमाज का भी वो मोटिव डिसिप्लिन सिखाएगा नमाज से, इस्लाम का भी। मैं तकरीबन लोगों को भी बोलता हूँ जो डिसिप्लिन तुम्हारे पास मोटिवेशनल स्पीकर आके बोल रहे हैं डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मेंटेन करो बोल के, अल्लाह का फजल है तुमको मुसलमान पैदा करा। और इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको पैदाइश के बाद से यानी जो इंसान जो शऊर में आ जाता है उसकी नमाज फर्ज करके डिसिप्लिन सिखाया उसको। नमाज जोर की नमाज एक्चुअली देखा गया तो 3:40 को खत्म हो रही, मैं आके मैं 3:45 को पढ़ता ना बोले तो नहीं होता, डिसिप्लिन है वो, डिसिप्लिन मेंटेन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट टाइम है माशाल्लाह। तो फिर आप वो खुद से करें, उसके बाद फिर आप कोर्स ज्वाइन करें, यानी कैसा रहा? ये तो हो गया सिलसिला जी, वो तो शुरू हुआ माशाल्लाह से। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग सीखा। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक स्पीकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक है कम्युनिकेशन, क्योंकि तकरीबन अगर कोई ग्रेजुएटेड वगैरह भी या कोई आगे भी पढ़ लिया तो है, अगर जैसा कि मेरे भाया भी है माशाल्लाह से जो सऊदी अरब में रहते, तो उन्होंने भी हालात में वही बोल रहे थे मेरे को, खैर ये तो पढ़ी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर फैक्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता, एक्सपेक्ट रहता, बेसिक टेनेंट रहता, वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, पूरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर रहती बोल के बोले थे। तो यानी हर किसी का यानी कम्युनिकेट, हाउ डू यू कम्युनिकेट टू ईच अदर, यानी तुम्हारे अंदर एक थॉट है, तुम कुछ सोच रहे, तुम्हारी आइडियोलॉजी है, तुम्हारी बिलीफ सिस्टम है, आगे वाले को कैसा पहुंचा रहे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल 16 आयत में 125 में बोले कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ करो बोले, यानी वो हिकमत सीखो पहले। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आगे वाले को कैसा पहुंचाना, वो मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जरूरी है अपने पास। और 90 रिसर्च के हिसाब से बोलूं मैं आपको 93% बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करता, 7% खाली आपका मैसेज जाता इंसान के पास। यानी अगर आप बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाली ऐसी बैठ के सुस्त बोल ले रहे, समझो एक जना जमाई ले लेके वो गली से सही है एग्जैक्टली चले जाता, बस दूसरी तो वैसा चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने वक्त का कोर्स रहा जी? जी माशाल्लाह से बड़ा था, अच्छा लंबा था माशाल्लाह। फिर उसके बाद कंपेयर, अच्छा इसमें आपको जो है सर्टिफिकेशन मिला, यानी सर्टिफिकेट मिला जी पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक आप टॉक्स हुए होंगे आपके? जी माशाल्लाह पब्लिक टॉक्स हुए भी, और माशाल्लाह से मैं ये बोलता हूँ कि हर किसी को पब्लिक टॉक करना चाहिए। अच्छा, क्यों बोले तो एक मुसलमान है बोले तो उसको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, चाहे आपके रिलेशन में रहो, फ्रेंड्स सही, या आप मासेस को कन्विंस करना चाह रहे हो तो आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना जरूरी है। क्या बेहतरीन पॉइंट बोले आप कि पब्लिक ये स्पीकिंग स्किल्स घर में भी काम आने वाले, घर में भी काम आने नहीं, यानी माँ बाप से कैसा बात करना, बीवी बच्चों से, भाई नहीं फैक्ट है यार ये माशाल्लाह। तो क्या होता वो बोलते नहीं जी, तुरंत किस्म के लहजे में बात करे तो फिर मसला हो जाता बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और उसमें आगे वाले की साइकोलॉजी भी समझना पड़ता, आगे वाला यानी कोई किसी से बात कर रहे हैं अपन तो उसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड करता हो कि बात अपनी कोई सुन रहा है या कोई जमाया ले रहा, अपने पास कैसा रहता मानो, अगर उसको दावत बोलते रहते अपने उन्हें मसलता करता मुंह से बोल नहीं सकता और जाना है बोल के, तो पब्लिक स्पीकिंग एक खाते दे रही थी कि आप आगे वाले को समझ सकते हैं हिम्मत कितना उसका कंसंट्रेशन की तरह जा रहा है वहां से। अच्छा, तो माशाल्लाह फिर ये होगा आपका, और कंपैरेटिव रिलीजन भी आप सीखे। तो अभी आप एक अंदाजन कितने आए थे आपको ऐसा तर्जुमे के साथ और रेफरेंसेस के साथ? कभी नहीं गिरा, लेकिन बहुत होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। जितना भी मैं पढ़ा पूरी कुरान पढ़ा माशाल्लाह से। क्यों बोल रहा हूँ इसलिए भी बोले तो क्योंकि अक्सर हमारा नौजवान शो का यही है, नहीं हर किसी को पढ़ना है, एक्चुअली देखा गया था अपने पास कैसा रहता है, कोई कुरान पढ़ रहा तो उसको अजीब ही देखते तो बोले तो हालात में माशाल्लाह से परसों की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, कुरान लेके बैठा तो पूरे पलट के पीछे देख रहे, और मुझे बोला बच्चों को क्यों दर्ज करते ना, तो मैं बोला ऐसे रहता है यहाँ पे, कई को बोले तो यहाँ पे तकरीबन लोग नहीं पढ़ते, नहीं पढ़े तो वाले को अजीब दिखता हूँ। सही, हर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, अब पढ़े तो वाला अजीब दिख रहा है, लोग एलियन हो गया, गुरबा का मसला हो गया, एकदम अजीब दिख रहा है। क्या कर रहा भाई ने अपने पास तकरीबन जो नमाज पढ़ता ना, अरे भाई हमारा बच्चा बहुत 5 टाइम का नमाजी, अरे मैं बोला उसमें नमाजी की क्या बात है, वो तो करना ही चाहिए, हमारा बच्चा 3 टाइम खाना खाता भाई, अब बोलते हमारा बच्चा सांस लेता, अरे लेता क्या, लेना चाहिए उसको, नहीं लिया तो नहीं रह सकता उन्हें। इसी तरीके से नमाज भी जो है पढ़ना चाहिए उसको। अच्छा, ये आप क्यों खुद 22 ईयर्स के हैं, आज हम थोड़ा इस टॉपिक पे बात करेंगे जी। बच्चे बहुत सारे जो है ना दीन बेजार होकर एथियस्ट वगैरह हो रहे हैं, एथिज्म पे आपका क्या थॉट्स है, क्या है, क्यों हो रहा है कुछ इसके बारे में? जी माशाल्लाह से वो तकरीबन जितने भी बच्चे रहते हैं, जहां तक मैं पर्टिकुलरली बिलीव करता हूं, और मैं तकरीबन पर्टिकुलरली एथिक्स से भी मैं माशाल्लाह से जो मैं बताना एक्स मुस्लिम्स की बात करूं, मैं मतलब से इंटरेक्शन वगैरह तकरीबन, और गारंटी से बोल रहा हूं लोगों को इस्लाम का नॉलेज कम से कम रहता। अब लोगों को सिर्फ सूरह फातिहा मतलब क्या है, अच्छा सूरह बकरा मीनिंग है, मक्की है मदनी है, मालूम वो नहीं। अच्छा वजू के कितने फर्ज,
समझ रहे आप? जी जी जी। यानी ये बेसिक जो है इंसान को इस्लाम के बारे में आप अगर उसको पूछे भाई वजू में कितने रकात रहते बोले तो 4 बोलता हूँ। समझ रहे आप? सही है। यानी इस्लाम के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं रहता। ये होता है इसलिए क्योंकि दीन की कमी की वजह से। और जब उससे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ, सूरह नमल 27 आयत में 14 है, एक्स मुस्लिम थे हम, तो उससे बात कर रहे खुद ऐसा महसूस हुआ मेरे को, यानी उसको हक समझ में आती। मैं तकरीबन कैसा रहता मालूम, हक इंसान को या तो समझ में आता या नहीं समझने की एक्टिंग करता हूँ, नहीं समझ नहीं आता लेकिन समझता बस या एक्टिंग करता। either you accept or you just act, या तो तुमको समझ में आ रहा या एक्टिंग कर रहे, नहीं समझ में आ रहा बोल के नहीं रहता। तो इसी तरीके से सूरह नमल 27 आयत में 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले ये लोग ईमान लाने के बाद कुफ्र इसलिए करे क्योंकि अंदर से बुग़्ज़ था इनको, अंदर से बुग़्ज़ था अल्लाह के आयतों के ऊपर, भाई कहीं को करे हमारे साथ बोल के। तो दीनदारी इन लोगों के अंदर देखा गया तो बहुत ना के बराबर रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे नमाज पढ़ना शुरू करे तो ऑटोमेटिक उसके पूरे तो गुनाह चले आते। बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कनेक्टेड रहता, उन्हें हफ्ते में एक दिन जा रहा अल्लाह से मुलाकात करने, नमाज पढ़ने, तब उसका ईमान तो वही देख लो आप, दिलमुल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे जो नमाज नहीं पढ़ता उन्हें कुफ्र में मिल जाता बोल के। तो नमाज कौन नहीं पढ़ता, या तो काफिर नहीं पढ़ता, या तो मुशरिक नहीं पढ़ता, या तो मेंटल नहीं पढ़ता, दीवाना है उन्हें नहीं पढ़ता। अब जो नहीं पढ़ रहे वो 3 में से एक रहना है। अच्छा, ये जो एक्स मुस्लिम्स है और एथिस्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें आप जैसा बोल रहे हैं इल्म नहीं अमल नहीं है, लेकिन बास उसमें देखा गया कि ऐसा गुमराह हो के बास जो कुरान जानते भी, बास हाफिज कुरान सुब्हानअल्लाह वो लोग भी थे, जैसा मैं वीडियोस काफी देखा हूँ, वो लोग भी एक्स मुस्लिम बन गए। तो इसका आपके हिसाब से नौजवानों की जो मेंटेलिटी है क्या रीजन हो सकता है? कुरान के आखिर के हिस्से में एक आयत भी है जी, कुरान के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बोले, आई थिंक सूरह ज़ुमर 39 की आयत नंबर 43-45 अगर पढ़े आप, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले ये कुरान के जरिए से इंसान को हिदायत भी देता है, गुमराह भी करता है, बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह के ऊपर है, जहां तक हाफिज भी है सब है, लेकिन फिर भी गुमराह करे। मैं क्या बोला, सूरह नमल 27 आयत नंबर 14, बहुत सा अल्लाह के आयत से दिल से नहीं एक्सेप्ट करे वो चीजों को, यानी याद कर लिया आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोले, हम ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, यानी हम जिसके ऊपर चाहे फजल अता करते बोले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाइड्स टू हुम ही विल्स। सूरह क़सस में 28 आयत में 50 में बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे सकता, आपका काम खाली बोलना है बोल के बोले। सूरह क़सस 50 में भी आयत नंबर 45 अल्लाह सुब्हानहू बोले आप निगहबान बन के बैठे हुए नहीं है। तो गुमराह हिदायत देना, गुमराह करना अल्लाह की इज्जत। तो ये लोग ऐसे नौजवानों को जो है वो करते रहे जिनको इल्म भी नहीं है और जो दीन से भी दूर है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? जी, इसका सोल्यूशन ये है कि आप रिटर्न बैक टू दी बेसिक्स। अच्छा, बेसिक्स कुरान की तरफ रिटर्न है, कुरान पढ़ना शुरू करो। एक है कादिम भाई मेरे को बोले, तो मेरी एक आदत है कादिम भाई बोले तो मैं नहीं सुनता, कादिम भाई अगर दलील दिए तो मैं सुनता। तो आपको कोई भी एक चीज बोल रहा, इसको बोलते हैं मिसकोटेशन। अच्छा ठीक है, गलत नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल देके समझा दो मैं आपको कैसा भटकाने का तरीका कैसा रहता हमारा। सूरह तौबा 9 आयत में 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले जहाँ दिखे वहाँ काफिर को मारो बोले। हाँ, अल्लाह। अब मैं ये आयत एक आयत पकड़ लेके इन्हें कोट कर जा, अब वो गलत भी नहीं बोल रहा है, वाकई से बोल रहा कुरान है, देखे तो है सही, बिल्कुल है। आयत नंबर 6 करे तो 6 पढ़े तो मालूम होता कि अगर उन्हें अमन चाह रहा तो उसको अमन ही न को दो, लेकिन ऐसी जगह लेके पहुंचा दो जहाँ पे उन्हें अमन से रहना। सपोज इस्लामिक जो वॉर होता, आप तलवार उठा के खड़े हुए, मैं भी तलवार उठा के खड़े हुआ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप मेरे को मारने के लिए आप मैं मार के आपकी तलवार गिरा दिया नीचे। अब इस्लाम क्या हुक्म देता मालूम, उससे जब तक मत लड़ो, अब गर्दन उखाड़ सकता हूँ आपकी, उससे पहले तलवार उठाने दे दो। अल्लाह, इक्वालिटी बोलते हैं इसको, तलवार उठा लेने दो, उसके बाद कम्बैट करो। अब ये तलवार उठा लिया उन्हें, आपको छीड़ दिया इतना मार के, यहाँ पे हाथा काट दिया आपके, दो भी अमन बोल रहा है। इस्लाम बोला नहीं अब तुमसे कुछ भी नहीं कर सकते, तलवार साइड में फेंक के उसको लेकर अमन की जगह छोड़ो। उसामा बिन ज़ैद के पास कलमा पढ़ ली तो छोड़ देने का हुक्म था अल्लाह। हाँ अच्छा, तो ये अब आयतों को जो है अब मिसकोटेशन आयत नंबर 5 में क्या बोले, 6 में पढ़ता हूँ। अनीश शुरू बोल के एक क्रिश्चियन मिशनरी था, शेख अहमद दीदा रहमतुल्लाह अलैह, जो है माशाल्लाह से बहुत बड़े डिबेटर थे क्रिश्चियनिटी के और बहुत आलिम वाले इल्म वाले इंसान थे कंपैरेटिव स्टडी में। उन्हें वही करा था, सूरह तौबा की आयत में 5 कोट करा, 6 करके 7 में चले गए, जंप मारे वो साहब। अहमद दीदा उछाड़ दे माशाल्लाह से, उन्हें पकड़े एक को नहीं करे बोल के, डिबेट हार गया। तो ये होता मिसकोटेशन से। ऑल्सो फिर थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए, एब्रोगेट हो जाती बहुत सारी आयतें, मनसूख हो जाती है, खाली तिलावत के लिए रहती है, लेकिन सूरह आल इमरान नंबर 8 आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले मनसूख हो जाते हैं। जी मनसूख है। तो अपने लोगों को तकरीबन हदीस के बारे में सही मालूम नहीं है, जैसे कि हदीस है, सही हदीस, ज़ईफ हदीस, मौज़ू हदीस, मुरसल,
हसन, जिद्दन। तो ये तकरीबन हदीस के बारे में नहीं मालूम। कोई भी आके कुछ भी हदीस बता के कोई भी किताब का बता दिया, अपने लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोले ना नबी का नाम बोल के झूठ बात नहीं बोलते। तो ऐसी चीज आप ही लेके आके बताते हैं और उसको मिसकोटेशन करते हैं। तो इसलिए क्या बोले, कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको कोई भी चीज नहीं मालूम स्कॉलर से पूछो, बहुत है लोगों का काम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी तशरीह जो है वो हदीस की, अगर कोई भी एक्स मुस्लिम से आप सुने, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपका काम वो है वो हदीस को लेके जाके स्कॉलर्स का ओपिनियन लेना, स्कॉलर्स कैसा तशरीह करे उसको, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नजरिए पे अपने स्कॉलर्स उसको कैसा व्यू करते हैं। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। कुरान की आयत भी है, सूरह नहल 16 आयत में 43, सूरह अंबिया 21 आयत में 7, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुमको नहीं मालूम तो जाके स्कॉलर्स को पूछना, अपन आलिम बनने नहीं चले आना। तो अपने पास तकरीबन ये मिसकोटेशन बोलते हैं। तो ऐसी तकरीबन पॉलिसी से और रिसर्च के हिसाब से, रिसर्च आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, फॉल्स न्यूज इज 90% मोर इम्पैक्टफुल देन द ट्रू न्यूज। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। फॉल्स न्यूज जो है हाँ। 90% मोर इम्पैक्टफुल रहती है ट्रू न्यूज से। हाँ, अगर मैं सबको सब सही बात बोल रहा हूँ ना, किसी को भी अच्छा नहीं दिखता है। अगर मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी होना, थोड़ा मसाला होना, हैदराबाद में फेंकना शुरू करा बोलते लोग। अब शुरू करा, वहाँ बंगला बना लिया, वहाँ बिल्डिंग बना लिया, वहाँ कार सुनना शुरू कर दे, क्या बोले घर से शुरू होती, अच्छी बात है, सही मजे भी लेती है, मजे भी लेती, राइट, सही बोला है, बिल्कुल सामने जाके नंबर आ देना भी शुरू कर दी। अच्छा सुभान अल्लाह। लेकिन वाजिद, तो इसके लिए जो है मैं समझता हूँ ये सबको अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक डायरेक्ट हो जाना, तो घर से माहौल बनना, कि घर में जो है माहौल बनना चाहिए तर्जुमा कुरान का या कुछ, क्या बोलते हैं, क्योंकि अब 16-17 में बच्चा खुद ही से कर लेना थोड़ा सा, मैं समझ माशाल्लाह से वो अल्लाह की इजाजत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हदीस 57 आयत में 21 में बोले ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। और फिर आयत में 73 में भी अगर पढ़े आप, तो ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे उसको देता। बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन का काम है चुन लेते, बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को चुनते। बोले अगर सूरह हज 22 आयत में 78 पढ़े आप, अल्लाह चुन लिया बोले तुम्हारे मुसलमान तुम्हारा नाम है। सूरह आल इमरान 3 आयत में 104 में बोले तुम्हें से गुरोह होना जरूरी है जो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और यही लोग कामयाबी बोले, कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं ना, इसको कामयाबी बोले अल्लाह। सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 104, सूरह आल इमरान 3 आयत में 110 में बोले तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो आम अन्नास की खिदमत के लिए निकाली गई हो। तुम लोग अच्छाई की तरफ बुलाते, बुराई से रोकते, और तुम इन्हें ना बुलाओ, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते। यानी तुम्हारा जो बेसिक पर्पस था ये था। अब कोई कर रहा तो नहीं, जिद्दी क्या रहा लोगों, ये क्या है रे भाई ने, असल तो है वो तुम्हारा वीडियो डाल दे रहा है रहता रहा। दिन को भी अगर थोड़ा ज्यादा सीरियस भी ले ले तो क्या है बेटा, ये दिन और अपने भाई को देखो वहाँ पे, उनको देखो। मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि आप 22 इयर्स में इतनी सारी बातें कर रहे हैं और इतनी चीजें सीख गए, अल्लाह जो है हमारे नौजवानों को हिदायत दे, आपको कोई स्ट्रगल आए? जी माशाल्लाह से, जहाँ तक स्ट्रगल आते हैं, क्योंकि स्ट्रगल होना जरूरी भी है। एंग्शियस, ट्रॉमा, स्ट्रेस होता ना, ये पेचीदा है कि इंसान को एक माशाल्लाह मजबूत बनाते उसको, एग्जैक्टली मजबूत बनाती माशाल्लाह से। क्यों बोले तो बातों का ऐसा भी हो जाता टूट जाते, इसलिए बोलते तो यू कैन नॉट ब्रेक। मैं तकरीबन कोई पूछे भी तो यू कैन नॉट ब्रेक मी बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी ब्रोकन बोलती। अच्छा बोले तो यू कैन नॉट ब्रेक द ब्रोकन पीसेस, टूटी हुई चीज को नहीं तोड़ सकते आप। ये स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये जितने भी चीजें हैं, ये आजमाइश अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सुब्हानहू व तआला की तरफ से। सूरह बकरा 2 आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले हम तक वो आजमाएंगे, बोले सब चीजें देखे, माल की कमी, वला नबलू बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सबर करने वालों के लिए तो ये तो आने वाला है। और इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, कोई दिन का काम करने तो फूल आने वाले नहीं है यहाँ पे। अगर वैसा रहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ऊपर गिरते थे, वो रास्ते में कांटे आने वाले हैं, सहाबा को ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो उससे भी सबर आने वाले। ये जो है सबर करना है तकलीफों के बाद, सबर के बाद अल्लाह ताला आगे भी एक बोले उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा। अब देखो जो परेशानी आ गई, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की सलामती है यार। तो आप देखो कई लोग परेशान रहते जो दिन का काम करते आती, लेकिन एक सलामती भी रहती उनके साथ। जी माशाल्लाह, आप भी यानी समझ रहे हैं, आप दुनिया की तकलीफ एक अलग है, मेंटल पीस रहता ना, मैं ये बोला बाहर में जाए लोग बोल क्या होगा भाई, होती तकलीफ, वी डोंट केयर, आती तकलीफ अपनी जगह, लेकिन उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम माशाल्लाह। अच्छा, तो आप उससे हट के मन की इसमें एक मैसेज मिल गया कि हम नौजवान अगर इल्म की जगह और इल्म सीखना शुरू करें, कुरान का तर्जुमा पढ़े, तो बहुत सारे गुनाहों से ऑटोमेटिकली खुद ही बच जाएंगे ना, क्योंकि आपका टाइम इसमें चल जा रहा है, आप याद करने टाइम लगता है इसमें। सूरह अनकबूत 29 आयत में 45 में बोले अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज पढ़ो, बोलो नमाज बुराई और बेहयाई की चीजों से रोकती है लोगों को। यानी अब देखो आप तकरीबन जो गलत थॉट्स है ना, पॉर्न एडिक्शन ले लो,
जी, कौन ले लो, बच्ची का ले लो, म्यूजिक ले लो, म्यूजिक ले लो, कुछ भी ले लो, मस्जिद में बैठे हुए नहीं आते वो, कुछ भी नहीं आते मस्जिद में बैठे हुए। नोटिस कर रहे हैं आप लोग, मस्जिद से बाहर निकलती आना शुरू होती, आफरीन फरीन शीरीन पूरे याद आना शुरू हो जाते वो तकरीबन अपने, तो मस्जिद में बैठे तक नहीं आते हो माशाल्लाह से जी। तो आप बेहतरीन बातें किए, जाते जाते कोई ऐसी दिल की बात, वैसे तो आपका खुद का चैनल है, आप खुद वीडियोस बनाते हैं, लेकिन नौजवान शो में नौजवानों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज, जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव रिलीजन से कोई भी मैसेज, जो दिल की एक बात है, आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे नौजवानों जी? माशाल्लाह से वो मैसेज ये है कि जहां तक भी हो सका कुरान को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि कुरान इज द बेसिक। आप जब तक आप हर चीज पढ़ ले रहे, यानी 25 साल दुनिया की इल्म गुजारे, लेकिन जो खालिक अपने को बोलना चाह रहा उसका इल्म अपने पास नहीं। तो द बेसिक मैसेज इज रीड द कुरान, implement on your own life, and then try to implement on the others, on the face of earth. बहुत जबरदस्त मैसेज और बहुत जबरदस्त बातें, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बातें माशाल्लाह। हम इसीलिए आपसे जो है इसलिए बताए थे, बहुत सारी चीजों में इंस्पायर्ड है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को ऐसे ही तौफीक दे। आप बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद आपका। आप कहेंगे आपका जो है चैनल का नाम है वाजिद स्पीक्स, WAJEED, राइट? वाजिद स्पीक्स रिसेंटली स्टार्ट करा, पहले दूसरा नाम था, वही था चैनल ही रिसेंटली स्टार्ट। अच्छा, चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया अभी, और इंशाल्लाह ताला वीडियोस आ रहे हैं उनके, और पॉडकास्ट भी कर रहे हैं आप लोग इंशाल्लाह उसका भी आगे जरा बड़ा प्लान है इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोगों का जो फील्ड है वो बहुत कम नौजवानों को मालूम है, कंपैरेटिव रिलीजन एंड एथिज्म एंड ऑल दिस, क्योंकि लोग बेजार हो जा रहे हैं नौजवान दिन से, उनको समझाने वाले सही नहीं है प्रॉपर, जैसा आप बता रहे लॉजिक से, कुरान की और साइंस से। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता करे। और जैसा भाई बता रहे हैं कि कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा वगैरह पढ़े, तो इसी उस पे यूथ केयर जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, 30वां पारा तर्जुमे के साथ, रोमन में, इंग्लिश में और उर्दू में, ये और नमाज का तर्जुमा और अल्लाह के 99 नेम्स का मतलब तर्जुमे के साथ, ये 3 छोटे बुकलेट्स हम लोग बना रहे हैं, और ये बुकलेट्स आपको देंगे, और आपका काम है कि आगे लोगों को दें इंशाल्लाह ताला। फ्री, नॉट फॉर सेल है, ताकि हर घर में एक माहौल बने, दीनी कुरानी घर बने, नोट्स रहे, और ये जो है ना इंशाल्लाह। क्या आपका क्या ख्याल है, कैसा है इस प्रोजेक्ट में? माशाल्लाह बेहतरीन है। हां, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बढ़ चढ़ के ले आपसे। आमीन आमीन, बहुत जबरदस्त, बहुत है इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे हमको इकट्ठा मिलके सबको काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जैसा हम आज यहाँ पर जमा हुए, अल्लाह ताला हमको जन्नत में जमा करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बैठ के जो है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो सवाल ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जरूरी है भाई। अरे ये पूरी तशरीह और हदीस की शरह पूरी वहां सुन लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैरन। मिलते हैं इंशाल्लाह नए नौजवान शो के नए गेस्ट के साथ एक नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।